Yeah.
राधा। कोई भी इंसान कोई भी काम ये उद्देश्य करता है, बिना कोई वजह। नहीं करता। मेरा कहना है कि निरुद्देश्य करते हैं। पूछो कैसे? ये जो अनमोल जिंदगी मालिक की तरफ से बख्शी, इसको जिस तरीके से हम लोग खर्च करते हैं, जिस तरीके से व्यवहार में लेते हैं, उसका उद्देश्य तो बताओ। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, इतना ही तो चाहिए। इसके लिए कितनी भागदौड़ होती है और कितनी करनी चाहिए और कितना करते। बताओ। सुबह उठते हैं, रात को वापस सोते हैं, पूरे दिन में जितना भी काम करते हैं, खुद की समझ के साथ सोचो, हमारा उसका उद्देश्य क्या है? जैसे थोड़ा सा विचार करो, एक जो जिंदगी, उसको निर्वाह करने के लिए एक इंसान को कितना क्या कुछ चाहिए। उद्देश्यपूर्ण तो तब हो कि जितना चाहिए उतना इसको खपाओ। यानी जहां जुगाड़ हो गया, शांत होकर के मालिक की साधना में अपने आप को जोड़ो। ये तो उद्देश्य होगा। जहां कोई थमता ही नहीं, वहां कौन सा उद्देश्य? ये जो तृष्णा की आग, इसका पार आज तक कोई नहीं पा पाया। हम सोचते हम पालेंगे, कैसे? पीछे एक बार सत्संग में चमू में शायद बात हुई थी, जिसके लिए महाराज का एक एग्जाम्पल दिया था। बेटा बटना ले बेटा। आज महाराज के जो पिताजी, हमारे दादाजी, तीनों बच्चे सयाने हो गए थे, ताऊ जी, महाराज, चाचा जी। फिर भी रोज गद्दी में आना। महाराज ने उनसे प्रश्न किया था, अब मैं कर रहा हूं थे, आराम करो।
नहीं थोड़ा सा और। महाराज ने उनसे पूछा था कत्ता चाहिए था? बोला बस लाख हो जाए तो। उस वक्त लाख बहुत होते थे। जहां लाख की पूर्ति हो गई, फिर महाराज ने कहा कि अब तो हो गया, अब तो आराम करो, भजन ध्यान करो, मालिक का नाम लो। लेकिन जीव की स्थिति ऐसी है, ये तो एक उदाहरण की बात है, कि जहां इंसान को खुद ही नहीं समझ में आता मैं क्या चाह रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यानी निरुद्देश्य जिंदगी को खर्च कर देता है, अनमोल। जैसे सोचो, अपन जितने भी महानुभाव यहां बैठे हैं, अपने पास्ट में झांको, कैसे मकान में रहते थे, कैसा हमारा एक संस्कार था, क्या वो गुजर बसर नहीं था? आज किस परिस्थिति में है, यानी उससे कितनी बेहतर परिस्थिति जो मालिक ने दी थी। कहीं हमारे अंदर सब्र संतोष नहीं आना चाहिए? सब्र संतोष कहने की परिभाषा ऐसी होती है कि आप इजी वे में अपने कर्मों को अंजाम दें, हविस नहीं। उसमें जितनी मालिक की तरफ से बख्शिश हो, उसमें एक हिस्सा मालिक के नाम का निकाल के बाद बाकी अपने उपभोग में लो। बड़ी आरामदायक जिंदगी बीतेगी, लेकिन हम बिताना ही नहीं चाहते। पहले कितने घंटे लगाते थे जिंदगी में, दुनिया में, अब कितना लगाते हैं? आज सोचो तो सही, एक एक चीज के साथ जोड़ करके समझिए, खुद को ही अपने समझ नहीं आएगा कि मेरी आखिर कहां सोच है, पता ही। यानी अपने लिए हम लोगों ने न तो कोई समय सीमा निर्धारित कर रखी, या इतना अरसा मुझको दुनिया में देना और इस उम्र तक देना, और जहां इतना अरसा पूरा किया हमें अपने आप को निकालना, मालिक में जुड़ना। अगर आप ये भी निर्धारित कर लो तो भी अच्छी, हालांकि ये भी कोई सही नहीं होता, क्योंकि जो आप निर्धारित करोगे उतनी उम्र आप पाओगे, उतना समय आपको बख्शा भी जाएगा, कोई जरूरी नहीं होता। बेहतर तो यही होता है कि जितना बन सकता है पल पल के साथ अपने आप को संवारते चलो, यानी अपने लिए कुछ इकट्ठा करते चलो, मालिक के निज नाम की पूंजी। एक उद्देश्य है जो हमें सत्संग में मालिक की तरफ से संतों से मिलता है, जिसकी तलब होनी चाहिए। अन्यथा जिस तरीके की जिंदगी निर्वाह हो रही है, निरुद्देश्य,
एक चीज जैसे छोटी सी सोचो समझो, मान लो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ाओ। कल जैसे बात कर रहे थे, इतनी उम्र के बाद भी पढ़ रहे हैं। आज सुबह बात हो रही थी, क्या होगा उनसे? आपकी धारणा क्या है? एक अच्छी जिंदगी जीना ही ना, उसके लिए कर्म को महत्व दो। भूत की तरह पीछे क्यों दौड़ते? कोई भी चीज में और बेहतर और बेहतर, आपकी धारणा क्या है? उस बेहतर की परिभाषा आपने क्या बना रखी? विचार तो को। अगर हम सत्संगी हैं, हमें अपने लिए क्या निर्धारित करना चाहिए? एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परिवेश जहां हमारे परमार्थ को सार मिले। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। कितना है ऐसी हमारी समझ के साथ? जो कल्पना बना रहे हैं एक सत्संगी के अनुरूप वो होती है। यानी वो धारणा इतनी बेमानी एक सत्संगी के लिए कि जो उसके कोई काम नहीं आती, बल्कि कहीं न कहीं परमार्थ में टोटा करती है, नुकसान करती है। अब जिसकी ख्वाहिश परमार्थ का अव्वल दर्जा यानी रायस्वामी दयाल की मुलाकात अगर है, तो ऐसी चाहनाओं से अपने आप को जोड़ना और उसके लिए जिंदगी, ये जिंदगी जो मालिक की शरण से जुड़ चुकी, खर्च कर देना निरुद्देश्य नहीं लगता, अनर्थक नहीं लगता। देखो पीछे भी कई सत्संग बात की, इधर में कुछ भी अगर मान लो कहीं कम रह गया, यानी हम हासिल ना कर पाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जिसके लिए फेसबुक वगैरह में पीछे मैसेज आया था कि अपनी अगर हम परिस्थिति देखें तो हम तो कितनों से अच्छे हैं, कितनों मतलब करोड़ों से। कुछ नहीं घटता, लेकिन अगर इधर कुछ कमी छोड़ दी, यानी परमार्थ की निज कमाई करने में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, यानी जन्म जन्मों का फेर पड़ जाएगा। ये गफलत क्या करनी चाहिए? कौन भुगतेगा? हम स्वयं, कोई और नहीं। उधर के जो प्रयास में अपने आप को जोड़ते, आप अपने लिए क्या उपभोग करते हो, अपने लिए क्या काम में लेते हो? सही मायने में कहो तो पराई बेगार, दूसरों के निमित्त।
और जहां अपने लिए ही करना है वहां हमें समझ ही नहीं, हमारा प्रयास ही नहीं, उसकी अभिलाषा ही नहीं। ऐसे जीवन को निरुद्देश्य न कहें तो और क्या कहा, कि जहां जीवन की सार्थकता ही नहीं समझ में आती, सारी नहीं समझ में आती। इसलिए अपने आप को डिसाइड, निर्णय करना, ये जीवन जो मालिक ने बख्शा है और बतौर एक सौगात मालिक ने अपनी चरण शरण को हमको दिया है, उसका फायदा भरपूर अपने लिए मुझको लेना। और जितने कर्म, जितने फर्ज जरूर करेंगे मालिक की याद के आधार, और जितना जल्द हो उधर से अपने आप को निपटाएंगे, अपने आप को मालिक के चरण शरण में वापस जोड़ेंगे, रिचार्ज करेंगे। ऐसी समझ, ऐसी सोच से जुड़ा जाए तो जिंदगी सार मिलेगी, यानी फिर निरुद्देश्य नहीं रहेगी, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अन्यथा तो देखो, जैसे महाराज ने दिया भी है कि समय उम्र को काटता जैसे बढ़ई का रहा, ये तो पल पल क्षीण होती चली जा रही है, एक तरीके से को हाथ से फिसलती चली जा रही, अब नहीं आगे भी नहीं होता। करना है, ठानना है, अभी करो कि ये मेरी जिंदगी का स्वरूप है और रहेगा, कि जहां मालिक राय उसमें दयाल का अंग संग धारे। फिर देखो जिंदगी का एक अलग ही स्वरूप आएगा और जिसमें आनंद मिलेगा। अभी कोई आनंद नहीं है, हर वक्त तपिश है। एक आप अपने दिमाग की सोच में एक यूं को स्वप्न देखते हैं, हकीकत नहीं होता कि मेरे पास इतनी गाड़ियां, कि मेरा ऐसा बंगला, कि मेरे पास इतनी जायदाद, कि मेरा ऐसा परिवार। खाली स्वप्न, हकीकत नहीं। क्योंकि ये सब जो कुछ जिसकी भी बातें होती हमारे साथ नहीं रहता। बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, पढ़ते सब है, लेकिन कभी अपने आप को उनसे जोड़ करके देखो। जहां इस काया में से हमारी आत्मा निकलती, हम रहते ही नहीं। लोग हमारे नाम तक को लेना पसंद नहीं करते। जैसे मानो अभी बाबू भाई ने चोला छोड़ा, जहां चोला छोड़ दिया फिर कोई नहीं कहता कि बाबू भाई को नीचे लिटा लो, बॉडी को नीचे उठा लो। पड़ा होगा ना मैसेज, किसके लिए खर्च की जिंदगी? ऐसे गैरों के लिए? आज गए क्या लेके गए? पीछे 1.5-2 साल पहले तक बात हुई थी, महीना का 60-70 हजार कमा लेते, वो गया साथ। या जिंदगी में जितनी भजन बंदगी कर ली, मालिक की सेवा कर ली, जितना ध्यान भजन कर लिया, वो गया साथ। उनका अपना क्या था? वो जो कुछ कमाया आपके जिम्मे कर गए, आप लोगों ने बांट लिया, लेकिन असली कमाई जो उन्होंने अपने निमित्त की, साथ गई। समझ उसमें करने में है, यानी नाम की कमाई करने में, यह निरुद्देश्य जिंदगी जीने में है, परायों की, कि जहां किसका कोई सार ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मकसद ही नहीं। क्योंकि सत्संगी है, कुछ चीजें समझ करके अपनी स्थिति को भांपना चाहिए कि तू गधा नहीं है, कोलू का बैल नहीं है,
कि जोत दिया और तुझको चलना है, या लाद दिया उतना ढोना है। फर्ज निर्वाह का मतलब ये नहीं होता कि 65-70 के हो जाओ तो हम तो पिलेंगे घर गृहस्थी के अंदर। ये जिंदगी नहीं। समझ के साथ अपने आप को निकालते चलना, फर्ज निर्वाह पूरे होते होते मालिक की भजन बंदगी में जिंदगी को गला दो। तन से, मन से, धन से जो सेवा बन पड़े कर डालो, भजन बंदगी जितनी बन सके कर डालो। ये अपनी, और यही हमारी हक है, और इसी को साथ लेकर के आगे की यात्रा जारी रहेगी। यानी एक उद्देश्य, निरुद्देश्य। सत्संगी मन को बदलाओ, दौड़ दौड़ बाहर जाओ। सत्संगी मन को सत्संग में मन नहलाओ, बंदे जग गोते खाओ। गुरु सत्संग में मन नहलाओ। फंस गए उस घेरा, होगे छोटे बहु तेरा। जो तुम भी फंस गए उस घेरा, छोटे बहु तेरा। सत्संगी मन को बदलाओ, दौड़ दौड़ बाहर जाओ। जग गोते खाओ, गुरु सत्संग में मन नहलाओ। गंगे जग गोते खाओ, गुरु सत्संग में मन नहलाओ। बाहर जग की बकवादे कहीं नहीं स्वामी
की यादें हैं, मन काल माया के प्यादे हैं, दिन रात बोझ बहुला दे हैं, मन काल माया के प्यादे हैं, दिन रात बोझ बहुला दे हैं, सत्संगी मन को बदलाओ, दौड़ दौड़ बाहर जाओ, गंदे जज्बों आओ, गुरु सत्संग में मन न लाओ, गंदे जज्बों गुरु सत्संग में मन न लाओ, स्वामी अपने घट में बैठा, प्रत्यक्ष आसत गुरु बैठा, स्वामी अपने घट में बैठा, प्रत्यक्ष आसत गुरु बैठा, फिर क्यों तो मन करता ऐठा, काल पुरुष का है बेटा, फिर क्यों तो मन करता ऐठा, काल पुरुष का है बेटा, सत्संगी मन को बदलाओ, दौड़ दौड़ बाहर जाओ, गंदे जज्बों खाओ, गुरु सत्संग में मन न लाओ, गंदे जज्बों खाओ, गुरु सत्संग में मन न लाओ, जो सीखा सत्संग पाना, तो भी नहीं छोड़ पार जाना, जो सीखा सत्संग पाना, तो भी नहीं छोड़ बाहर जाना, क्या पाओगे जग में गाना, राधा स्वामी जाल को लो जाना, क्या पाओगे जग में गाना, राधा स्वामी जाल को ले
सत्संगी मन को बदलाओ, दौड़ दौड़ बाहर जाओ, गंदे जग को खाओ, गुरु सत्संग में मन नहलाओ, गंदे जग को खाओ, गुरु सत्संग में मन नहलाओ। इनके लिए बने हुए शब्द हैं, थोड़ा सा विचार करो। सत्संगियों यानी मालिक की नसीहत सत्संगियों के लिए, यही क्या ना, क्या दिया, जो भूसी खा सत्संग पाए। अगर भूसी खा के भी सत्संग मिलती है तो बड़े आनंद में रहो, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि उसमें जो आनंद मिलेगा वो वहां पर हलवा पूरी खा करके भी नहीं मिलेगा। कहीं हमारी सोच में ऐसा कुछ बने, यानी ये उद्देश्य बने, और इसके निमित्त हमारी यूं को मानसिक धारणा बनकर इधर की हमारी पहल बननी शुरू, तो लगे कि हम कहीं सत्संगी अपने आप में पाते हैं। और नहीं तो सत्संगी होकर के सारे दिन हर वक्त चाहना खाली दुनिया से जुड़ी, कैसे बोल सकते हैं हम सत्संगी? उन चाहनाओं से सत्संगी का क्या सरोकार होना चाहिए? उतनी की अगर पुकारी करने तो मालिक के सामने कर लो। यानी कभी ऐसा लगे कि बस हाथ से यूं को आंचल निकल रहा है, मालिक से पुकार कर लो, मालिक दया करो, रहम करो, संभालो। लेकिन उसी के पुजारी बन के उसी के लिए सारे दिन अपने आप को खपा लो, ये सत्संगी के अनुरूप नहीं। और ऐसी निरुद्देश्य जिंदगी मालिक उनको देता ही नहीं, एक सत्संगी। क्योंकि मालिक ने हमको एक निर्मल उद्देश्य दिया है कि जिसको हमको अचीव करना, हासिल करना, और हमारे कर्म उससे जुड़े हुए ही होने चाहिए। नर तन नहीं बार बार पाओ, अपने आदत को बदलाओ, नर तन नहीं बार बार पाओ, अपने आदत को बदलाओ, राधा स्वामी दयाल के गुण गाओ, गुरु सत्संग में नित नाओ, राधा स्वामी दयाल के गुण गाओ, गुरु सत्संग में नित नाओ, सत्संगी मन को बदलाओ, दौड़ दौड़ बाहर जाओ, गंदे जग को खाओ, गुरु सत्संग में मन नहलाओ, गंदे जग को
द्वारे पर तुम अड़े रहो, दर्शन सेवा में जुड़े रहो। द्वारे पर तुम अड़े रहो, दर्शन सेवा में जुड़े रहो। अंतर में जग से मोड़े रहो, सब काल माया से तुड़े रहो। अंतर में जग से मोड़े रहो, सब काल माया से तुड़े रहो। सत्संगी मन को बदलाओ, दौड़ दौड़ बाहर जाओ। गंदे जग को देखाओ, गुरु सत्संग में मन न लाओ। गंदे जग को देखाओ, गुरु सत्संग में मन न लाओ। तुमने स्वामी से जो मिलना है, तो धीरे धीरे चलना है। तुमने स्वामी से जो मिलना है, तो धीरे धीरे चलना है। खबर मारत भाग्य बदलना है, राधा स्वामी शब्द घट भरना है। परमार्थ भाग्य बदलना है, राधा स्वामी शब्द घट भरना है। सत्संगी मन को बदलाओ, दौड़ दौड़ बाहर जाओ। गंदे जग को देखाओ, गुरु सत्संग में मन न लाओ। गंदे जग को देखाओ, गुरु सत्संग में मन न लाओ। करूं बिनती